देखिए दोस्तों, करेला की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उसी प्रकार करेला के जो पत्ते होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनके फल होते हैं, यह बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज के लिए, जैसे शुगर की बीमारी ठीक होने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। तो करे में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि इसके जानकारी सभी लोगों को नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा करेला के बारे में कि करेला का सेवन करने से कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं, करेले कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं और किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जाता है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना, आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। दोस्तों, बड़ा विनम्र की बात है कि हमारे भारत भूमि में अब आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम स्माइल फैमिलीज चैनल में फिर से दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में दोस्तों समाज में फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारे भागीदारी अवश्य बने। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस प्रकार के मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर हमारे घरों के आसपास में जो फल होते हैं, इनसे वह भी अवगत हो। तो देखिए भैया, जो करेले हैं, इस स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। में के जो रोगी हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनके लिए करेले का रस किसी राम मर्दाव से कम नहीं, खासकर कि उन्हें करेले के रस और करेले का सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग हैं, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, योनि या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग हैं या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है, उसे भी ये दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों, कैसा भी पुराने घाव हो, ये घाव को भी भरने का काम करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। और भी बहुत ही ज्यादा इसके लाभ हैं। सारे लाभ इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बता और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम आ है। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों बीटर रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसे बहुत जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रिया में इसे करेना के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे करेलू के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे काकरा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके प्रथम प्रयोग शून्य। ये बहुत सारे महिलाओं को यह समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डैम्प आ जाती है, रुशी आ जाती है, जू आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए ये रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के जो रस निकलेंगे, उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना है। तो जैसे जू आ गए हैं, जू मर जाते हैं, डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग, और मैं वो प्रयोग भी सुने, तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिलाकर के डैंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डैंड्रफ होती है वह बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए। यह जैसे ज्यादातर बहुत सारे से लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो वोकल करते हैं, आवाज बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के गला में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज बैठ जाते हैं। तो आवाज खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के जड़ के पेस्ट को मधु अर्थात 7 के साथ दोस्तों, या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के जो रस है, इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वो ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले हैं इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना, या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके, जैसे गले में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो, वहां पे करेले को, करेले के जो फल, इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस ले और जहां पे सूजन है वहां पे बांध दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं। तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जड़ का पेस्ट बना लेते हैं,
और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिलाकर के सेवन करते हैं तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कफ है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर यह दवा अमाए भी हैं। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे कूट करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते करड़ जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वो 2 बूंद इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द है, ये फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, उसे रामबण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं और कान में अगर मैल इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है। दोस्तों, जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थोड़ा सा गाय का घी ले ले और पित्त पापड़े ले ले। पित्त पापड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है लेपन अर्थात दोस्तों यह दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर के आप अपने सिर पे लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए, पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ml करेले के पत्ते का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो, जिसके कारण पेट में कीड़े आ गए हैं। तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्ते का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रामबाण की तरह काम करते हैं भैया, और ये अजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा, जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं, जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पेन होता है कीड़े के कारण। तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती हैं, बहुत माता बहनें की शिकायत होती है मां बनने के बाद कि शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते। ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इसे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन यह 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती कि खुल करके आए तो 10 से 15 ml करेले के पत्ते के रस में 1 ग्राम सोंठ मिला ले और 500 मिलीग्राम काली मिर्च है। कितना 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है, 500 मिलीग्राम लेना है और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है, 10 से 15 ml आपको लेना है करेले के पत्ते का रस और 1 ग्राम आपको लेना है सोंठ, 500 मिलीग्राम काली मिर्चा और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना। ये लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से ये सब मिलाकर के आप जो है करेले के रस में डाल करके, जो जिन्हें परेशानी माता बहनें जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है, ये फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे, उन्हें पिला दीजिए तो बिल्कुल ही मासिक धर्म खुल करके आते हैं।